हे गाइस, दिस इज़ बॉय के। ऑथर स्टीफन कॉवी ने अपनी ज़िंदगी के 25 साल लगा दिए सिर्फ ये जानने में कि दुनिया भर के कामयाब लोगों में ऐसी कौन सी कॉमन हैबिट्स हैं जिस वजह से वो लोग इतने सक्सेसफुल हो पाए हैं। और यहाँ पर सक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के साथ साथ मेंटली, फिजिकली, सोशली और इमोशनली भी स्ट्रांग होना है। वरना हमने ऐसे तो बहुत लोग देखे होंगे जो फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग है मगर अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, फिर चाहे उनकी हेल्थ अच्छी ना हो या फिर शायद उनके सोशल रिलेशंस अच्छे ना हो। मतलब इतना पैसा होने के बावजूद वो लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। ऑथर ने हार्वर्ड से एमबीए किया है और यंग यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री भी है इनके पास। तो इनके पास इतना ज्ञान तो है कि हम इनके एक्सपीरियंस से लिखी हुई बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से अपने लिए कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हैं। और इस बुक में ऑथर ने उन्हीं 7 हैबिट्स के बारे में बात की है जो हाईली इफेक्टिव लोगों में होती है और जिन्हें हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को ज़्यादातर एस्पेक्ट्स में पहले से बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 हैबिट इज़ बी प्रोएक्टिव। कई बार हमारे आसपास जो भी होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन उस पर दिया जाने वाला रिएक्शन वो ज़रूर हमारे कंट्रोल में होता है। ऐसा कहा था साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल ने अपनी बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में। अब ये बात तो ठीक भी है कि अज्यूमिंग कि आपका जन्म एक पुअर फैमिली में हुआ तो आप ज़िंदगी भर ये तो नहीं बोलते रह सकते कि आप एक गरीब फैमिली में पैदा हुए हो तो इस वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। आपको तो बस इस फैक्ट पर ध्यान देना चाहिए कि वर्ल्ड के 90% बिलियनियर्स सेल्फ मेड होते हैं और बस आगे बढ़ना चाहिए। एक्चुअली प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी आपको कितना भी नेगेटिव बोले, कितना भी उल्टा सीधा बोले, आपको उसकी नेगेटिव बातों पर ध्यान न देकर खुद को मोटिवेटेड रखना चाहिए। यही इंसान प्रोएक्टिव होते हैं और इसके ऑपोजिट होते हैं रिएक्टिव, जो किसी की भी हर बात पर नेगेटिव हो जाते हैं और अगर किसी ने भी उनको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो उसी बात को लेकर बैठ जाएंगे। अगर कोई बंदा आपको नेगेटिव बोल रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो बंदा अपनी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अब इसे ऑथर ने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है। एक बार जब वो किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर ले रहे थे तभी सामने बैठी ऑडियंस में से एक औरत खड़ी हुई और वो कुछ बोलती उससे पहले वहाँ बैठे सभी लोगों की नज़रें उस पर थीं और वो नर्वस होकर दोबारा बैठ गई। अब लेक्चर ख़त्म होने के बाद ऑथर ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी प्रॉब्लम पूछी, जिस पर उसने बताया कि वो पिछले कुछ सालों से नर्स है और जले हुए लोगों का ट्रीटमेंट करती है, जिसमें उसको पट्टियाँ बांधनी और उतारनी होती हैं। जब भी उसके पास कोई पेशेंट आता है तो वो अपना बेस्ट देती है, जिस पर मरीज़ ठीक भी हो जाता है, मगर हमेशा सारे पेशेंट्स उस पर चिल्लाते हैं क्योंकि जब भी वो बैंडेजेस बांधती है या निकालती है तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। अब हमेशा खुद पर चिल्लाए जाने की वजह से वो डिप्रेस रहती है, जिस पर ऑथर कहते हैं कि कोई उसे चाहे जितना भी उल्टा सीधा बोल दे मगर वो तो अपना बेस्ट देती है ना, वो मरीज़ों को ठीक भी कर देती है, तो उसे किसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और ख़ुद को मोटिवेटेड रख कर सिर्फ अपना काम करना चाहिए। अब हैबिट नंबर 2 है बिगिन विद द एंड ऑफ माइंड। मतलब आपका जो भी फाइनल गोल है आप उसके अकॉर्डिंग आज से ही एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो। अब कई बार ऐसा होता है हम एक्शंस लेना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन फिर कुछ टाइम बाद छोड़ देते हैं, तो उसके लिए ऑथर ने बताया है कि आप सारे एक्शंस एक पेपर पे लिख लो कि आपको उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या एक्शंस लेना है। और अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम लिख भी लेते हैं, उसके बाद भी हम वो एक्शंस नहीं फॉलो कर पाते। अब अगर ऐसा हमारे साथ भी हो रहा है तो ऑथर के हिसाब से इसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि हमने गोल्स अपने बहुत ज़्यादा हाई फाई रखे हैं, जबकि हमें गोल्स रियलिस्टिक रखने चाहिए और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और हमें हमेशा छोटे छोटे एक्शंस में अपने गोल्स को बांट देना चाहिए ताकि हमें उन तक पहुंचना थोड़ा आसान लगने लगे। अब हैबिट नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब इसका एकदम सिंपल सा मतलब ये है कि हमें अपने सभी कामों को प्रायोरिटी वाइज अरेंज करना है। जो काम हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट है उसे उस हिसाब से रखना है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसे हमें सबसे ऊपर रखना है। अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेज़ोस कोशिश करते हैं कि दिन के सारे इंपॉर्टेंट काम या कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग वगैरह है तो वो 12 बजे से पहले ख़त्म हो जाए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप अपने 20 गोल्स लिखो और लास्ट के 15 को भूल जाओ और ऊपर के सिर्फ 5 गोल्स पर ध्यान दो। बेसिकली वॉरेन बफेट और जेफ बेज़ोस यही कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने सभी कामों को प्रायोरिटी वाइज करना चाहिए, अपना हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला काम सबसे पहले करना चाहिए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी प्रायोरिटी तो सेट कर लेते हैं मगर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि हम उस प्रायोरिटी का रीज़न भूल जाते हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि आप आईआईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली सुबह उठने के बाद आपने सबसे पहले मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करने को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी दी है, तो बीच बीच में आपको खुद को ये भी याद दिलाना होगा
कि फार्मूले रिवाइज़ करना आपकी प्रायोरिटी क्यों है, कि अगर आप डेली फार्मूले रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप उन्हें भूल जाओगे, और जिसकी वजह से आपको मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होगी और अल्टीमेटली आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब ऐसी अप्रोच रखने पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले फार्मूले ही रिवाइज़ करोगे। और चौथी हैबिट है थिंक विन विन। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की बात से अग्री ना कर रहे हो या कोई और हमारी बात से अग्री ना कर रहा हो, तो अब ऐसे केस में हम उससे बहस करने लगते हैं, जबकि हमें कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिसमें हम दोनों ही एग्री करें। चलिए मान लेते हैं कि आप एक कंपनी के ओनर हो या बॉस हो और आपका एम्प्लॉय किसी बात को लेकर आपसे अग्री नहीं कर रहा, तो आप अपनी पोजिशनल पावर का इस्तेमाल करके उसे चुप करा सकते हो और ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा सकते हो। लेकिन क्या ऐसा करना ठीक होगा? नहीं। और अगर 2-4 बार आपने ऐसा किया तो उसका काम से मन हट जाएगा और अल्टीमेटली जिससे नुकसान आपका ही होगा। और पांचवा पॉइंट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। स्कूल में हमें पढ़ना लिखना तो बहुत सिखाया जाता, मगर कभी सुनना नहीं सिखाया जाता, और लिसनिंग हमारी कम्युनिकेशन में 70% रोल प्ले करती है। चलिए मान लेते हैं कि आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गए और आपने उसे बताया कि 2 दिन से आपको देखने में दिक्कत हो रही है, और उसने आपकी बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपना चश्मा निकाल कर आपको दे दिया और आपको ट्राई करने को बोला, मगर फिर भी आपको कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा। अब वो आपसे बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि आप और ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा। उसने अपना टिश्यू पेपर निकाला और चश्मे को साफ भी किया, मगर अब भी आपको उस चश्मे से साफ साफ कुछ भी नहीं दिख रहा, जिस पर आप दोनों ये मान लेते हो कि आपकी आँख कभी ठीक नहीं हो सकती। अब इस केस में ऑप्टोमेट्रिस्ट ने बिना टेस्ट किए, बिना आपकी बातों पर ध्यान दिए आपको एक चश्मा दे दिया, जबकि पहले उसे टेस्ट करना चाहिए था और फिर आपको चश्मा देना चाहिए था। इसलिए सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को ढंग से समझना चाहिए और फिर उसका सलूशन प्रपोज करना चाहिए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। हाँ, मुझे पता है कि इस बुक में 7 हैबिट्स हैं और मैंने सिर्फ 5 ही बताई हैं, बाकी बची 2 मैं आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।